हेलो फ्रेंड्स, कहानियाँ किसको अच्छी नहीं लगती। और आज हम जिस कहानी को सुन रहे हैं उसका नाम है सुंदरी। पर कहानियों को सुनने का हमारा उद्देश्य सिर्फ मज़े लेना नहीं है, सिर्फ मनोरंजन करना नहीं है, बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि आप इस कहानी को जब सुने तो क्योंकि ये इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करके मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, जितने भी कठिन शब्द हैं यानी कि इंग्लिश वोकैबुलरी को आपको इम्प्रूव करना है। जितने भी कठिन शब्द हैं उनके सही हिंदी मीनिंग को मैं आपको बताऊंगा और आप सीखिए, कहानी को सीखिए, कहानी को सुनिए, कहानी के मजे लीजिए, लेकिन साथ में इंग्लिश भी सीखने पर ध्यान दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सुंदरी एनसीईआरटी की क्लास 1 की इंग्लिश बुक मैरी गोल्ड के यूनिट 7 में आपको मिलेगी। तो चलिए सुनते हैं सुंदरी कहानी। सुंदरी वॉज अ बिग रेड वाइट एंड ब्लू काइट। सुंदरी एक पतंग है, लेकिन वो साधारण पतंग नहीं है, बल्कि वो एक बिग बड़ी रेड लाल वाइट सफेद एंड ब्लू और नीली पतंग थी। सी वॉज लिखा है, सुंदरी वॉज अ बिग रेड वाइट एंड ब्लू काइट। सुंदरी एक सफेद लाल और नीली पतंग थी। When Bobby made her, she smiled at him. When यानी जब, यानी पहले की बात है। बॉबी लड़के का नाम है, आप स्क्रीन में देख भी सकते हैं बॉबी को। और बॉबी कैपिटल बी से शुरू हो रहा है। जब भी कोई नाउन होती है तो हम उसे कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। तो बॉबी मेड हर, तो यहाँ काइट है तो काइट के लिए हर का इस्तेमाल किया गया है। काइट को एक इंसान माना गया है और क्योंकि काइट नाम जो है जेंडर ऐसा लगता है फीमेल है, इसलिए हर का इस्तेमाल किया गया है। जब बॉबी ने उसे बनाया, शी स्माइल्ड एट हिम, काइट बॉबी पर मुस्कुराई। शी मतलब शी इस्तेमाल किया है हर के लिए, तो शी यानी काइट, स्माइल्ड माने मुस्कुराना, एट हिम, हिम यानी लड़के की बात हो रही है, तो सी स्माइल्ड एट हिम यानी कि काइट बॉबी पर मुस्कुराई। उसे अच्छा लगा कि मुझे बनाया है। यू आर ब्यूटिफुल एंड आई विल कॉल यू सुंदरी, ही सैड। तुम सुंदर हो, यू आर ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल का हिंदी मीनिंग क्या होता है, सुंदर। आई विल कॉल यू सुंदरी, इसीलिए मैं तुमको क्या बुलाऊंगा, सुंदरी बुलाऊंगा। कॉल मतलब बुलाना, यानी उसने उसका नाम रख दिया। क्या नाम रख दिया, सुंदरी। ही सैड किसने कहा, लड़के ने कहा, यानी कि बॉबी ने कहा। वन डे, एक दिन, बॉबी टुक सुंदरी टू द फेयर। बॉबी सुंदरी को एक मेले में लेकर गया। फेयर मतलब मेला। आपके भी शहर में, गांव में, कस्बों में मेले लगते हैं तो आप भी वहां जाते हैं, फेयर लगते हैं, आप वहां जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही बॉबी भी मेले में गया और साथ में काइट यानी सुंदरी को लेकर गया। अब जो पूरा एक्सप्लेनेशन है वो मेले को एक्सप्लेन कर रहा है कि मेले में क्या क्या था। द बैंड वॉज प्लेइंग एंड एवरी वन वॉज स्माइलिंग। बैंड बज रहा था और हर कोई मुस्कुरा रहा था। होता है ना, जब बैंड बज रहा है तो हमें थोड़ा मजा आ रहा है तो हम मुस्कुरा रहे हैं। अ मैरी गो राउंड वॉज प्लेइंग अ हैप्पी लिटिल ट्यून। एक मैरी गो राउंड था वहां पर जो एक मधुर धुन बजा रहा था। हैप्पी माने खुश वाली, लिटिल ट्यून, यहाँ बेसिकली लिटिल ट्यून, ट्यून मतलब धुन, लेकिन लिटिल का मतलब क्या है, लिटिल का मतलब यह है कि वो बहुत तेज नहीं थी, वो जो धुन थी वो धीरे धीरे बज रही थी और वो अच्छी लग रही थी। तो अ मैरी गो राउंड वॉज प्लेइंग अ हैप्पी लिटिल ट्यून। इट वॉज कैरिंग लॉट्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। मैरी गो राउंड में बहुत से लड़के और लड़कियां थे। कैरिंग मतलब उसके अंदर थे, यानी कि ऐसा लग रहा था मैरी गो राउंड ने उनको उठा रखा है। तो मैरी गो राउंड वॉज कैरिंग लॉट्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, बहुत सारे लड़के और लड़कियों को। राउंड एंड राउंड ऑन इट्स वुडन एनिमल, वो क्या करता, गोल गोल घूम रहा था, किस पर, लकड़ी के एनिमल्स पर। तो जो लड़के और लड़कियों को तो उसने कैरी करके रखा था, कहाँ रखा था कैरी करके, वुडन एनिमल्स यानी लकड़ी से बने एनिमल्स पर, और वो गोल गोल घूम रहा था। बॉबी लुक्ड फॉर एन ओपन स्पेस। बॉबी ने उस मेले में जहां पर झूले थे, जहां बैंड बज रहा था और भी लोग थे, वहां पर उसने खुला स्पेस ढूंढा। क्यों ढूंढा, क्योंकि बॉबी वहां पर क्या लेकर गया था, अपनी काइट को लेकर गया था, सुंदरी को लेकर गया था। और काइट को कहाँ उड़ाते हैं, एक खुले स्पेस में। इसलिए बॉबी लुक्ड फॉर एन ओपन स्पेस। यहाँ जो लुक का इस्तेमाल किया गया है ये है खोजना या ढूंढना। उसने एक
खुली जगह ढूंढी या खुली जगह खोजी। वेयर ही कुड रन एंड फ्लाई हिज काइट, जहां वो दौड़ सके और अपनी पतंग को उड़ा सके। ऐसा होता है ना, जब हम छोटे हैं और हम पतंग उड़ाना चाहते तो क्या होता है, पतंग को हम धागे में लिया और हम दौड़ते हैं। तो ही कुड रन, वेयर ही कुड रन, जहां वो दौड़ सके, एंड फ्लाई हिज काइट, और अपनी पतंग को उड़ा सके। सुंदरी लुक्ड टू, सुंदरी ने भी ऐसा ही देखा। आउट इन द ग्रास, यानी बाहर घास पर। रैन बॉबी, मतलब बॉबी भागा, बाहर खुले जगह पर जब उसको मिल गई तो बॉबी भागा। होल्डिंग अप हिज काइट एज हाई एज ही कुड, अपनी पतंग को पकड़े हुए पर इतना ऊंचा उठाए हुए जितना वो उठा सकता था। पफ, द विंड केम अलोंग, आवाज हुई पफ, और किसकी आवाज थी ये, हवा की आवाज थी, हवा आई। सुंदरी स्टार्टेड टू फ्लाई अप, और जैसे ही हवा आई वैसे ही सुंदरी और ऊपर उठने लगी, ऊपर ऊपर उड़ने लगी। बट शी कुड नॉट गो वेरी हाई, पर वो बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जा पाई। अ लिटिल डॉग वॉज होल्डिंग ऑन टू हर लॉन्ग टेल, सुंदरी की जो पूंछ थी वो बहुत लंबी थी, और वो ऊपर क्यों नहीं जा पा रही थी, क्योंकि उस शरारती कुत्ते ने, डॉग यानी कुत्ता, उसने सुंदरी की टेल, टेल यानी पूंछ को पकड़ रखा था। इट वॉज इन हिज माउथ, जो सुंदरी की टेल थी वो उस कुत्ते के मुंह में थी। बॉबी शूड द डॉग अवे, बॉबी ने कुत्ते को दूर भगा दिया। जब आप कुत्ते को दूर भगाते हैं तो आप कैसे भगाते हैं, ऐसे बोलते हैं। तो इसीलिए जो वर्ब है वो क्या हो गई, शूड, कुत्ते को भगाना ही क्या कहा जाता है इंग्लिश में, शूड। तो बॉबी शूड द डॉग अवे, अवे मतलब दूर। वी विल ट्राई अगेन, हम दोबारा कोशिश करेंगे। बॉबी सेड, बॉबी ने कहा। दिस टाइम सुंदरी लीप्ड अप इन द एयर, इस बार सुंदरी ने एक छलांग लगा दी हवा में। लीप मतलब एक लंबी जंप ले लेना या एक लंबी दूरी ट्रेवल कर लेना। तो दैट दिस टाइम सुंदरी लीप्ड अप इन द एयर, इस बार सुंदरी ने एक लंबी क्या चीज छलांग लाई, कहां पर, अप इन द एयर, हवा में ऊपर की तरफ। तो पतंग ऊपर की तरफ उड़ गई। शी टग्ड हार्ड, उसने तेजी से झटका लगाया। ओह हाउ शी वांटेड बॉबी टू लेट गो ऑफ हर स्ट्रिंग। ओह यानी कि थोड़ा सा दुख सी बात है हमारे लिए, सुंदरी के लिए नहीं, क्योंकि सुंदरी क्या है उसको पता नहीं कि क्या होता है जब अकेले रहते हैं। तो हाउ शी वांटेड बॉबी टू लेट गो ऑफ हर स्ट्रिंग, वो कोशिश कर रही थी कि बॉबी उसकी जो धागा है छोड़ दे, क्योंकि सुंदरी को बंधा बंधा महसूस हो रहा था। तो वो चाह रही थी कि बॉबी उसकी स्ट्रिंग को छोड़ दे, स्ट्रिंग मतलब धागा छोड़ दे और वो उड़ जाए, वो और ऊपर जाना चाहती थी। इसीलिए शी गेव अ बिग टग, और इसी इच्छा से कि बॉबी उसके धागे को छोड़ दे, उसने एक बड़ा सा झटका दिया। बिग टग यानी बड़ा झटका। बॉबी हैड टू लेट हर गो, बॉबी को उसे छोड़ना ही पड़ा, नहीं तो बॉबी के चोट लग जाती। वी, अब वो खुशी से, वो मजे से चिल्लाई, जब उसको खुशी हुई है, जैसे आपको खुशी होता है आप कहते हो वी, वाओ मजा आ गया, तो इस तरह से वी क्राइड सुंदरी, सुंदरी चिल्लाई। नाउ आई कैन फ्लाई एज हाई एज आई प्लीज, अब मैं उतने ऊपर उड़ सकती हूँ जिसमें मुझे अच्छा लगे। प्लीज मतलब खुशी को कहा जाता है, जिसमें उसको खुशी हो, ऐसा काइट ने सोचा। एंड अवे शी वेंट, और वो दूर चली गई। शी फ्लू अप 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 इन द एयर, वो ऊपर 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 हवा में उड़ती गई। और इस तरह से हमारी ये कहानी खत्म होती है। तो ये कहानी थी सुंदरी की। आप बताइएगा कि आपको कैसी लगी। इस कहानी में बहुत से कठिन वर्ड थे, जैसे कि टग। मुझे उम्मीद है कि आपने इस कहानी को ध्यान से सुना होगा और इसके सभी डिफिकल्ट वर्ड्स को नोट किया होगा। जब भी आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहला फोकस आपको करना होता है उसके कठिन शब्दों को सीखना, उसके शब्दों का मीनिंग सीखना। इसी को कहा जाता है कि आप अपनी वोकेबुलरी डेवलप कर रहे हैं, यानी कि आप उस भाषा की अपनी जानकारी बढ़ाते चले जा रहे हैं। और जब आप धीरे धीरे कई शब्दों को सीख जाते हैं तो धीरे धीरे आप सेंटेंसेस बनाना भी सीख जाते हैं। इस कहानी को कई बार सुनिए, मज़े भी लीजिए और कहानी के मैसेज को भी पढ़िए, और साथ में कठिन शब्दों के मीनिंग को भी याद करिए। अब मिलेंगे आपसे अपनी अगली किसी और कहानी में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।